श्वेता तिवारी और राजा चौधरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के दो ऐसे कलाकार हैं जो अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में बने रहते हैं। दोनों का रिश्ता कड़वाहट से भरा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों का रिलेशन इंडस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशन माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों के रिश्ते का वो काला सच बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। शादी में भी ना मर्दों को औरतों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि औरतें हैं जो उनके लिए कुक करती हैं, उनका सामान देखती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी उनको मिलेगी। वो मर्द है ना। राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की पहली मुलाकात एक भोजपुरी फिल्म के सेट पर हुई थी। राजा जहां मेरठ के रहने वाले हैं, वहीं श्वेता प्रतापगढ़ की। यूपी के होने की वजह से दोनों में नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त दोनों ही इंडस्ट्री में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों की नजदीकियां कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि एक पल के लिए भी अलग रहना नामुमकिन हो गया। जल्दी ही दोनों ने एक होने का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। श्वेता जहां ब्राह्मण परिवार से थी, वहीं राजा जाट थे। जब श्वेता ने अपने घर वालों को दोनों के रिश्ते की बात बताई तो उनके घर में भूचाल आ गया। उनका परिवार काफी कंजर्वेटिव सोच रखता था। यही वजह थी कि उनकी फैमिली में तब तक किसी ने भी लव मैरिज नहीं की थी। घर वालों को दिक्कत इस बात से भी थी कि उस वक्त श्वेता महज 18 साल की ही थी और उनका करियर भी शुरू नहीं हुआ था। उनकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राजा से शादी करके वो फैमिली का नाम खराब कर रही हैं। लेकिन मोहब्बत करने वाले भी कभी किसी की कहाँ सुनते हैं। आखिरकार राजा चौधरी और श्वेता तिवारी ने घर वालों की मर्जी के बगैर दिसंबर 1998 में शादी कर ली। उस वक्त श्वेता तिवारी महज 18 साल की तो राजा चौधरी 23 साल के थे। शादी के 2 साल बाद ही श्वेता मां बन गई और उन्होंने पलक को जन्म दिया। पलक उनके लिए खुशकिस्मत साबित हुई। पलक के जन्म के बाद ही श्वेता को टीवी शो में काम भी मिल गया। अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, मां बन चुकी थी और काम भी मिलने लगा था। यानी अब वो लाइफ में पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। राजा के साथ उनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा हो जाया करता था। कभी कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। दिन भर की शूटिंग के बाद थकी मांदी श्वेता जब घर पहुंचती तो राजा से लड़ाई शुरू हो जाती। ये हर रोज की कहानी हो चुकी थी। श्वेता परेशान हो चुकी थी। आखिरकार श्वेता ने तंग आकर साल 2007 में तलाक की अर्जी लगा दी। ये वो वक्त था जब श्वेता तिवारी को खूब ताने सुनने पड़े थे। घर वाले पहले ही राजा चौधरी के खिलाफ थे। तलाक की नौबत आने से सबको श्वेता को खरी खोटी सुनाने का एक मौका मिल गया। दोनों के बीच तलाक की लंबी जंग चली। साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। खबरों की माने तो राजा चौधरी अक्सर शराब पीकर घर आते थे और श्वेता के साथ मारपीट करते थे। यही नहीं, बेटी पलक के जन्म के बाद उनका अत्याचार और बढ़ गया था। श्वेता ने आरोप लगाया था कि राजा उनकी बेटी को मारना चाहते थे। श्वेता ने खुलासा किया था कि उन्होंने राजा के सामने 2 ऑफर रखे थे। उनका पहला ऑफर ये था कि राजा अपना घर बेटी पलक के नाम कर देंगे, जबकि दूसरा ऑफर था कि घर राजा के नाम ही रहेगा और वो बेटी पलक से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और राजा चौधरी ने दूसरा ऑफर एक्सेप्ट किया। बकौल श्वेता, उन्होंने एक घर के बदले अपनी और बेटी की शांति खरीदी थी। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू में श्वेता पर ही आरोप जड़ दिए थे। राजा ने आरोप लगाया था कि जब श्वेता टीवी शो कसौटी जिंदगी के में काम कर रही थी, उस वक्त उनका अफेयर शो के मेन लीड सीजेन खान से चल रहा था। लेकिन श्वेता ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इंटरव्यू में ही राजा ने श्वेता को अनपढ़ तक कह डाला था। उनके मुताबिक श्वेता चौल में रहा करती थी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी। जब उन्हें काम मिला, उनके हाथों में पैसा आया तो वो बदल गईं। उनमें घमंड आ गया।
राजा की माने तो बेटी पलक का फ्यूचर भी श्वेता ने नहीं बल्कि खुद राजा ने ही प्लान किया था। राजा ने आरोप लगाया कि श्वेता हर किसी को अपना भाई ही बताती हैं। अपने दूसरे हस्बैंड अभिनव कोहली को भी उन्होंने भाई कहकर ही मिलवाया था। यही नहीं, कोर्ट की परमिशन के बावजूद श्वेता राजा को अपनी बेटी पलक से मिलने नहीं देती हैं। राजा ही गलत है, चलो उसकी परछाई भी ना पड़े तो उसके माँ बाप की भी ना पड़े, उसके भाई की भी ना पड़े, उसके सबसे पूरी फैमिली से तू अलग अपना वो करके बच्चे को लेके निकल लो। 9-2-11 मेरी अलग लाइफ है। राजा चौधरी सवाल करते हैं कि अगर श्वेता उन्हें पलक से इसलिए मिलने नहीं देती हैं क्योंकि वो शराब पीते हैं और उन्हें धमकाते हैं, तो फिर वो अपने दूसरे पति अभिनव को उनके बेटे रेयांश से मिलने क्यों नहीं देती। श्वेता ने राजा से तलाक के 1 साल बाद ही एक्टर अभिनव कोहली से शादी कर ली थी। दोनों के एक बेटा रेयांश भी है। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2019 में दोनों का तलाक हो गया। इसी तरह राजा चौधरी ने भी साल 2015 में श्वेता सूद से शादी कर ली, लेकिन इन दोनों का भी तलाक 2022 में हो गया। राजा चौधरी ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि शराब ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक तो वो बहुत कुछ गंवा चुके थे। शायद यही वजह है कि कभी टीवी इंडस्ट्री का चमकता सितारा रहे राजा चौधरी आज अपनी पहचान खो चुके हैं। हाल फिलहाल उन्हें तेनाली रामा में एक छोटे से रोल में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ श्वेता सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। वो जहां टीवी शोज में बिजी हैं, वहीं फिल्मों में भी नजर आ रही हैं। जब भी पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो कोई न कोई वजह तो जरूर होती है। श्वेता तिवारी और राजा चौधरी के तलाक के भी कोई न कोई वजह जरूर रही होगी। हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं और ना ही किसी बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मीडिया में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं बेहतर है कि वो ऐसी बातें 4 दीवारी के भीतर ही करें। दोनों के रिश्ते पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।